जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Hare हरे Krishna, राम Hare राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Rama 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 Hare Hare. जय राधा माधव राधे, Jai Radha Madhava Radhe, जय पंचतत्त जय पंचतत्त पंचतत्त जय पंचतत्त। Jaya Panchatattva, 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 Jaya Panchatattva. जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद शील प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की जय आय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गणपते गोपेश गोपिका कांत तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवतं सेव्या श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या प्राणमोहन प्रभु 35 35 श्लोक संख्या and 36. श्लोक संख्या 35 और कितना श्लोक है इस अध्याय में? 36 दो आज ही है, दो फिनिश, ही है। आज पूरा हो जाएगा अध्याय। अच्छा आज पूरा हो जाएगा। चलिए अखिल गुप्ता जी आप मोबाइल को ऐसे कीजिए तो रोटेट कीजिए। हाँ नहीं नहीं वो तो आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ वैसे। तो चलिए हम लोग श्लोक का उच्चारण आहूत भगवान राज्ञा आहुतो भगवान राज्ञ याजयित्तादिजेर्नृपम् याजित्वा नृपम् वास कतिचिन्मासान् उवासे कतिचित् मातराम् सुहृदां प्रियकाम्यया सुहृदां प्रियकाम्या आहुतो भगवान् राज्ञा आहुतो भगवान राज्ञ याजयित्तादिजेर्नृपम् याजित्वा नृपम् वास कतिचिन्मासान् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया सुहृदां प्रियकाम्या। हरे कृष्णा। आहुतो भगवान राज्ञ आहुतो भगवान् राज्ञा राजीयते याजित्वा नृपम् नृपम् उपासकति च यासां सुहृदयां प्रियकाम्या उवास कतिचिन्मासान् वास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। सुहृदां प्रियकाम्यया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कौन पढ़ेंगे? है क्या? आहुतो भगवान राज्ञ आहुतो भगवान राज्ञा याजयुक्ता द्विजय नृपम् याजयित्वा याजित्वा नृपम् उवास कतिचिन्मासान् वास उवास कतिचिन् कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। सुहृदां प्रिय। प्रियकाम्या। हरे कृष्ण। और कौन पढ़ेंगे? हाँ, अब हम पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए। आहुतो भगवान राज्ञा आओ राजी भगवान राज्ञ याजयित्या द्विजे नृपम् उवास कतिचिन्मासान् कैसा पढ़ते हैं? इतना देर से क्या सुन रहे थे? हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? दो याजित्वा नृपम्। 4 बार पढ़ना है एक श्लोक को 4 बार। हम एक बार पढ़ेंगे आपके पीछे हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आपके पीछे पढ़ेंगे। पढ़ो। अच्छा अच्छा। आहुतो भगवान राज्ञा आहुतो भगवान राज्ञ याजयित्या द्विजे नृपम् याजित्वा नृपम् उवास कतिचिन्मासान् वास कतिचित् कतिचिन्मासान्
सुहृदां प्रिय काम्याय सुहृदाम सुहृदां प्रिय काम्या काम्याय। बहुत सुंदर। चलिए अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? पढ़े। कोई हाथ उठाया है पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता, उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें शूद्रों के तुल्य होती हैं, अतः ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त स्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उन्होंने सकल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। हरे कृष्ण। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के इस प्रसंग को। तो कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे? प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें। फिर हम लोग चर्चा करते इस श्लोक के ऊपर। कल की क्लास के विषय में थोड़ा सा ओवरव्यू। महाराज युधिष्ठिर के भाइयों द्वारा जो है धन इकट्ठा किया, वो जो राजा मरुत थे, मरुत के द्वारा जो छोड़ा गया धन था उसको लाया गया कृष्ण भगवान के आदेशानुसार, और उस धन को प्रभु जी जी आपका शरीर दिखता है छिन्न मस्तिका की तरह, आपका चेहरा नहीं दिखता। रजरप्पा में जो छिन्न मस्तिका है ना, वो सिर्फ शरीर है, चेहरा के साथ दिखना चाहिए। बोलिए यस, दिस इज गुड। अभी साकार रूप लग रहा है, अन्यथा निराकार जैसे लग रहे थे। ठीक है। कल जो है प्रभु जी आप बताए थे कि महाराज युधिष्ठिर जो है अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन पर्याप्त धन नहीं था, तो उनके भाइयों के द्वारा जो है भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार वो जो है उत्तर दिशा जाकर के राजा मरुत के द्वारा जो छोड़ा गया धन था, उस धन को लाया गया। प्रचुर मात्रा में धन था और उससे 3 यज्ञ किया गया। फिर अच्छा ठीक है प्रभु जी, भूल गए। प्रभु जी ऐसे हम थोड़ा सा अगर साइड हो जाएंगे तो प्रभु जी एकदम चुपचाप रहेंगे। धीरे धीरे मत करना। इको साउंड जानते हैं आपको? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे जैसे गायिका लोग कैसे करते हैं, लता मंगेशकर कैसे गाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं। रुको रुकिए। अरे कोई एक भजन याद करा दीजिए ना बाबा। जो कैसे गायिका जो होते हैं वो धीरे 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 उसको खत्म करते हैं। आप तो एक बैग रख देते हैं, जैसे जैसे कोई गाड़ी चलाते बीच रास्ते में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे में धीरे धीरे ब्रेक को लगाना चाहिए। हम सोचे कि प्रभु जी और कुछ बोलेंगे, बीच में एकदम स्टॉप कर दिए। ऐसा नहीं। क्या है? मन मथुरा तन वृंदावन। तो जो गाना है उसको लय में धीरे 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 खत्म। वो ऐसा नहीं गाते तन मथुरा मन वृंदावन, बस
कैसेट वहां पे डिस मतलब पूरा स्टॉप, ऐसा नहीं। तन वृंदावन, तन वृंदावन, तन वृंदावन, इस तरह धीरे 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 वो उसको खत्म किया। तो उसी प्रकार जो बात करने का जो स्टाइल है ना, उसको भी वैसे ही अप्लाई करना है, धीरे 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 धीरे। तो ठीक है प्रभु जी, तो ओके, कल बात करते हैं, अभी रखते हैं ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कट। अगर बोले हाँ ठीक है प्रभु जी कल बात करते हैं ना, वो तो अच्छा नहीं है, वो तो सामने वाला व्यक्ति चोट पहुंचाए जैसा फील करेगा। ठीक है। तो किसको याद है, और कल हमारे विभा माता जी तो याद नहीं है, या याद है अभी तो बोल नहीं पाएंगे, इतना सारा कागज है, इतना सारा झमेला है संसार का, कैसे बोल पाएंगे। चलिए, फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी माता जी जो श्रीमद् भागवतम में जुड़ी हुई है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। माता जी से प्रेरणा लेना चाहिए हम सबको। कि रात 12 बजे अगर हम लोग जूम क्लास करेंगे तो माता जी दिन में सोएंगे, रात को जागेंगे। हाँ। तो चलिए, ये जो आज का हमारा श्लोक है, बता कि आहूतो भगवान राज्ञा याजयिता दिजे नृपम उवास कति चिन्मासान सुहृदाम प्रिय कामया। अर्थात कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ जो है ना, योग्य अर्थात एबिलिटी जिसके पास है, क्षमता है, द्विज ब्राह्मण द्वारा संपन्न कराया जाए, क्वालिफाइड ब्राह्मण के द्वारा संपन्न कराया जाए। तो तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। ऐसा क्यों होता है बताइए तो? कुछ एक मास संबंधियों के घर में जाके प्रसन्नता, हम अकेले रोज रान्ना कर रहे हैं, एवरीडे रसोई कर रहे हैं, और लक्ष्मी वहां पर जाके अपने मायके में जाके अपने माँ को खुश करने के लिए वहां पर आनंद देने के लिए उज्जैन में है। हाँ, तो क्यों है? ताकि माता पिता को थोड़ा आनंद आए, थोड़ा माता पिता को खुशी मिले। अन्यथा जरूरत क्या है? इधर एक व्यक्ति जंजाल मच रहा है बेचारा खाने के लिए। तो द्वारका के सभी भगवान श्री कृष्ण की जितनी सारी पटरानी हैं वो सभी व्याकुल है। हे मेरे प्राणेश्वर, आई मिस यू सो मच, मैं तुमको बहुत याद कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो भी फॉर्मेलिटी निभाना है, और इधर जो युधिष्ठिर महाराज जो यज्ञ संपन्न करे किए है, तो इसमें उन सब भाइयों को, पांचों पांडव को जो आनंदित करने के लिए, उन सबको रिझाने के लिए थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन रहे। अन्यथा उनका रियल घर तो द्वारका है, अपने पत्नी बच्चे माता पिता के साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आए हैं बुआ के घर में, भगवान श्री कृष्ण इतना दिन रहे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है कि भगवान श्री कृष्ण जो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा जो यज्ञ संपन्न करवाए, वो कोई साधारण ब्राह्मण के द्वारा नहीं करवाए, बल्कि जो क्वालिफाइड है। क्योंकि जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास भक्ति है, जिसके पास शुद्धता है, उनके द्वारा अगर कुछ किया जाए तो उसका रियल इफेक्ट होता है। जैसे कल हमारे आंचल माता जी बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे कि प्रभु जी कल रविवार है, कल मैं नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं कल गोविंद मंदिर जाऊंगी, और वहाँ पे राजेंद्र दास महाराज आपका कथा करने के लिए आ रहे हैं, अमल पुराण नाना क्या भक्तमाल, भक्तमाल की कथा, भक्तमाल भक्तमाल की कथा, भक्तमाल की कथा करने के लिए आ रहे, इसीलिए बोले कि मुझे वहां पे जाना है, वहां पे जाके कथा सुनना है।
ठीक है। तो अगर वहां पर कोई एरे गेरे का मतलब ऑर्डिनरी पर्सन वहां पे अगर कथा करते तो क्या माता जी जाते? नहीं, बोलेंगे छोड़िए यूट्यूब में देख लेंगे, या यूट्यूब में देखने के बहाने देखते भी नहीं। लेकिन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि महाराज के पास क्वालिटी है। हमारी लक्ष्मी बोलती है, क्या बोलती है? राजेंद्र महाराज के विषय में क्या बोलती है आप? कि आजीवन वो बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। ब्रह्मचर्य तो दूर की बात, संन्यास धारण कर लिया। वो बहुत ही मतलब विरक्त संत हैं। विरक्त संत है। विरक्त संत का अर्थ क्या होता है? विरक्त का अर्थ होता है कोई चीज मिले फिर भी ठीक है, नहीं मिले फिर भी ठीक है, तो इसको कहते हैं विरक्त संत। तो हमारे जीवन में ऐसे विरक्त संत होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे पास कुछ संसाधन या साधन हो या ना हो, हमको कृष्ण मिला है, उन्हीं के साथ जीवन बिताना है। ऐसा भाव लेकर ही जिंदगी को जीना है। फिर कृष्ण अगर देंगे इच्छा करके तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं देंगे तो क्या जबरदस्ती करने थोड़ी जाएंगे कि आप तो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की, कृष्णा यू आर वेरी चीटर। भक्तगण कभी कॉम्प्लेन नहीं करते कृष्ण को। भक्तगण सर्वदा भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, महिमान्वित करते हैं कि आज मेरे पास जो कुछ है उन्हीं की बदौलत। मैं सुंदर सा एक नौकरी मिला है मुझे, ये कृष्ण की कृपा, नहीं तो किसी के घर में झाड़ू लगाते, किसी के घर में बर्तन मांजते। कृष्ण की कृपा से मुझे सुंदर सा जॉब मिला है, टीचर बने हैं, ऑफिसर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं। किसकी बदौलत? कृष्ण की कृपा से है। तो जो भक्त होते हैं ना, सर्वदा कृष्ण को ही क्रेडिट देता है, कभी भी अपने ऊपर नहीं लेता। अरे कृष्ण क्या करे, मैं पूरा बीएड फाइनल की हूं, ऐसे ही टीचर नहीं बना, ठीक है, पूरा दिन रात गधा की तरह परिश्रम करके पढ़े थे, ऐसे ही नहीं मिला। तो जो अभक्त होगा वो ऐसा सोचेगा, और जो भक्त होगा वो ऐसा नहीं सोचेंगे। क्योंकि भक्त को पता है कि गधा आप जितना पढ़े हैं उससे कई ज्यादा, गधा से भी ज्यादा गधा की तरफ पढ़े थे कोई व्यक्ति, लेकिन वो अभी ईंट भाटा में जाके काम कर रहे, सब्जी बेच रहे मार्केट में। क्यों? कृष्ण की कृपा नहीं है, किस्मत नहीं है उनका। तो इसीलिए हमारे जीवन के प्रत्येक सुखमय परिस्थिति में एकमात्र और एकमात्र कृष्ण को ही क्रेडिट देना है, दूसरे किसी को नहीं, या अपने आप को भी नहीं। अपने आप को देने से भगवान कुछ दिन जो हमारे पास है ना वो भी छीन लेंगे, फिर भीख मतलब भिखारी की तरह हम लोग को भटकना पड़ेगा। अगर कभी ऐसा फील आए कि नहीं नहीं मेरे ही द्वारा हुआ है ये सब, तो कृष्ण हमारे पास जो दिए है, एक्चुअली कृष्ण को मैंने तुमको दिया इतना कुछ, और उसके बाद बोलते कि ये मेरा है, कृष्ण का नहीं है, तो चलो तुमसे ले लेते हैं। तो कृष्ण ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ, कृष्ण ऐसा भी कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। कृष्ण के साथ पंगा लेंगे तो सर्वनाश होगा। रावण के पास क्या नहीं था? एवरीथिंग, सब कुछ था, लेकिन किस कारण रावण मरा? अपने दर्प अहंकार के कारण। अरे तू क्या है, यू आर ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, आप तो साधारण मनुष्य हो। मैं, मेरे चरणों के नीचे देवराज इंद्र, बाकी सब देवी देवता वास करते हैं। तो जब देवी देवता मेरे चरणों में झुकते हैं तो तुम तो मानुष हो, राम, यू आर ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। इसी के कारण उनका जीवन विनाश, सर्वनाश, सब कुछ हो गया। इसीलिए हम सबको ये सब याद रखना है। हमारे पास कितना भी
ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, समृद्धि क्यों न हो, ये सब कृष्ण की कृपा है, कृष्ण का देन है। कृष्ण हम सबको दे दिए है, सजा के रखे हैं। सरस्वती पूजा के समय या दुर्गा पूजा के समय या किसी मेले में, पुष्कर मेला राजस्थान, वहां पे एक माता पिता एक बच्चे को अच्छी तरह सजाए, सोना गहना रत्न मानी माणिक्य ब्यूटीफुल कॉस्मेटिक ये करके सजाए। अभी वो माँ के साथ मेला देखने के लिए गए, तो बहुत सारे लड़के लड़की उनको देख रहे हैं, तो बोले हाँ मैं सो ब्यूटीफुल, मैं कितनी सुंदर हूँ, वो बोल सकते हैं। उसके बाद अगर वो सोचे कि ये सब मेरे कराए, मतलब मेरा ही अपना है, अगर कोई पूछे किसका है ये सब, ये मतलब गले का चेन किसने दिया, मेरा है, आपको क्या लगता है मैं कोई साधारण व्यक्ति हूँ? अच्छा गले का चेन, अच्छा ये जो पायल, ये पायल किसने दिया? अरे मेरा है। तो उनकी माँ, अच्छा ये माँ आपको नहीं दिया? अरे वो कैसे देंगे, उनके पास कहाँ है? तो माँ बोले चलो घर चलो, देखते तुमको, नंगा बना के नहीं छोड़े तो मेरा नाम भी माँ नहीं है। तो वो माँ क्या करेंगे उसको, अगर उसके साथ माँ के साथ अगर पंगा ले बच्ची, तो उसको पूरी तरह से सब कुछ खोल लेंगे, चेन भी दो, पायल भी दो, माला भी दो, काजल भी दो, आपका क्या बोलते हैं कुंडली नहीं क्या बोलते हैं, कान का बाला, माता जी लोगों के कान का बाला को क्या बोलते हैं? अरे तो म्यूट अनम्यूट करके बोलना चाहिए ना। कुंडल। कुंडल, हाँ। तो माँ उसको कितने प्यार से सजाए, लेकिन वो अगर अपना अहंकार दिखाए, नहीं ये सब मेरा है, कोई माँ कोई बाप नहीं है यहाँ पर, कोई मुझे नहीं दिए, सब मेरा है, तो बाप बोलेंगे रुको आओ, नंगा बना के छोड़ेंगे तुमको, तो क्या कर भिखारी बना देंगे। तो कृष्ण उसी तरह हम सब बच्चे को इस जगत में जो भेजे हैं, इस मेले में एक सुंदर सा घर दिया है, सुंदर सा गाड़ी दिया है, सुंदर सा पति पत्नी दिया है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, और पंखा दिए हैं हवा खाने के लिए, बल्ब दिए हैं देखने के लिए, गैस चूल्हा दिए हैं रसोई करने के लिए, पानी पीने के लिए दिए हैं, बाथरूम दिए हैं स्नान करने के लिए, सब कुछ फैसिलिटी दिया है। अभी अगर कोई ये सब मेरा है, तो कृष्ण बोलेगा रुको, तुमको भिखारी बना के नहीं छोड़ा तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं। तो इसीलिए हम सबको क्या करना है, प्रत्येक परिस्थिति में एकमात्र और एकमात्र कृष्ण को क्रेडिट देना है कि हे कृष्ण, व्हाट एवर आई हैव, जो कुछ मेरे पास है सब आपका दिया हुआ है, सब आपका दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। तो जब ऐसी भावना हमारे अंदर रहेंगे ना, तो कृष्ण हम सबको और ज्यादा से ज्यादा देंगे, हमारे लिए जो जरूरत है, कॉस्मेटिक देंगे, मोबाइल देंगे, साड़ी देंगे, कपड़ा देंगे, सब कुछ देंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे भक्तों को मैं राजा और रानी की तरह रखूं, राजकुमार और राजकुमारी की तरह रखेंगे। मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि कृष्ण भक्त राजकुमार और राजकुमारी की तरह रहना चाहिए, प्रत्येक हर समय स्टैंडर्ड एकदम जैसे राजकुमार है। कृष्ण राजा है, राजा का पुत्र क्या भिखारी रहे, एक गामछा पहन के घूमते रहेंगे? नहीं, वो राजा की तरह सज धज के रहेगा। तो मैं अपने गुरु महाराज की इस बात को पालन करता, जब रसोई करता हूँ, सब्जी बनाता हूँ, आज जैसे आलू पटल का सब्जी बनाए, तो ऐसे मेरा फिट फाट है, ऐसे ही ड्रेस रहता है, कलम गुजा रहता है, हाथ में घड़ी रहता है, ठीक है, मटका सेट पहना हुआ रहता है, सब्जी बनाए, साग काटे, आलू मक्का बनाए, राइस बनाए, क्योंकि अपने आप को फील होना चाहिए मैं कृष्ण के पुत्र हूँ। तो कृष्ण अगर राजा है तो मैं उसका पुत्र हूँ, कौन है? राजकुमार, भिखारी तो नहीं है। तो ऐसा फील करना, क्योंकि जैसा आप फीलिंग करेंगे वैसा ही आप बनेंगे। तितली, तितली से एक क्या एक चीज है जो तितली बन जाते हैं, सोचते सोचते तितली बन जाते हैं। तो जैसा हम लोग सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर सोचेंगे आई एम बिगर, मैं भिखारी हूँ, तो भिखारी बनेंगे। अगर सोचेंगे मैं राजकुमार हूँ
राजकुमार मतलब मेटेरियल राजकुमार नहीं, कृष्ण का पुत्र राजकुमार, रिलेटेड टू कृष्णा, नॉट रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी का बेटा, बल्कि भगवान कृष्ण का पुत्र, वो राजा, उस राजा का पुत्र या उस राजा की पुत्री, ऐसा भाव रहना है। कृष्ण सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि प्रचार प्रसार तो इसी को कहा जाता है ना। लोग कैसे, किस, क्या चीज देख के इस्कॉन में आएगा, इस्कॉन में आएंगे क्या देखकर, कि हाँ भाई यहाँ पे सभी हंसी खुशी में रहते हैं, हाँ भाई यहाँ पे कितना सुंदर प्रसादम रहता है, हाँ भाई यहाँ पे तो कितना सुंदर ज्ञान का वितरण होता है। तो जब ये सब कुछ रहेगा तो यहाँ पे सभी ओ बाबा गो, ऐसे अभी कोई रोते रहेंगे तो यहाँ पर आएंगे, कोई इस्कॉन में आएंगे, बोले ये लोग क्या रोते रहते हैं, यहाँ पर नहीं जाना है मुझे। यहाँ पे तभी आएगा जब प्रसन्न चित्त सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, तो कृष्ण भक्त तो सब समय मुस्कुराते हैं। आज तक हम लोग किसी भक्त को, जो कृष्ण के भक्त है, कोई ऐसा भक्त को देखे जो रोते हैं? बताइए, क्या सुदामा रो रहे थे, हे कृष्ण मुझे खाना नहीं मिला? क्या सुदामा बोले? वो तो भक्ति छोड़ा नहीं, वो भक्ति करते रहे। क्या श्रीवास ठाकुर बोले? चैतन्य महाप्रभु जब पूछा कि अरे गृहस्थ हो, थोड़ा काम धंधा तो करना चाहिए, नहीं तो पेट कैसे चलेगा? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, बोले कि पहले दिन वेट करूंगा अगर कोई आए तो डोनेशन, दूसरा दिन वेट करूंगा, तीसरा दिन शाम 6 बजे तक अगर नहीं आए तो गंगा में जाके अपने आप को विसर्जन देने के। तो ऐसे है भक्त, वो तो कभी दुखी नहीं हुआ। कोला बेचा श्रीधर, केला का पत्ता बेचते हैं, और कहाँ पर? गांव में। गांव में प्रत्येक घर में केला रहता है, प्रत्येक घर में केला का वृक्ष है, एवरी हाउस। लेकिन कोला बेचा श्रीधर, उसका बिजनेस क्या था? टाटा स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट नहीं, उनके पास था क्या बिजनेस? केला का पत्ता को बेचना। और कहाँ पे बेचते थे? कलकत्ता में, मुंबई में, उसी गांव में बेच रहे। जरा सोचिए, जिसके प्रत्येक घर में केला है, केला का पत्ता है, केला का वृक्ष है, ठीक है, किंतु उसी जगह में वो बेचते थे। और जो इनकम होता था, जैसे मान लीजिए कि 10 पैसा इनकम हुआ पूरे दिन में, तो 5 पैसा का गंगा पूजा करेंगे और 5 पैसा का अपना गृहस्थ जीवन चलाएंगे। तो ये सब देख के, उनका ये दूरदर्शा देखकर एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु एक सभा बुलाया श्रीवास आंगन में, बहुत बड़ा सभा। और बुलाने के बाद बोले कि बोलो तुमको क्या चाहिए? तो किसी ने बोला कि मुझे मेरे घर में एक नलकूप दे दीजिए ताकि पानी पीता रहो। बोलो तुमको क्या चाहिए? तो किसी ने बोला कि मेरा तो झोपड़ी है, मुझे बिल्डिंग चाहिए। बोले तथास्तु। अच्छा, ये मीटिंग हमारा खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आंचल माता जी आप नए हैं इसीलिए आप बोलेंगे क्लास खत्म हो गया। क्लास खत्म नहीं होगा, ये 40 मिनट का मीटिंग है, इसीलिए ऑटोमेटिक कटअप होगा। तो इमीडिएटली हाँ, तुरंत ज्वाइन हो जाना। मधुसूदन, अर्जुन मधुसूदन प्रभु भी ज्वाइन किए हैं। नंद किशोरी माता जी पुणे से, बहुत सारे भक्तगण ज्वाइन किए हैं। तो आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। लेकिन YouTube में जो वीडियो डाला जाएगा आप सब कुछ नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जो वीडियो ऑन करके रखे हैं YouTube में वही व्यक्ति नजर आएगा, बाकी सब निराकार, हम सब साकार, ठीक है? तो ठीक है, चलिए आप लोग तुरंत ज्वाइंट हो जाइए, ये मीटिंग खत्म हो गया। फिर श्रीधर के बारे में बोल रहा हूँ।